गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाले हैं निफ्टी की। निफ्टी के साथ साथ बात करूंगा बैंक निफ्टी की। इन दोनों को हम लोग कैसे देखने वाले हैं सर? इन दोनों को हम लोग देखने वाले हैं प्राइस एक्शन वाइज। ठीक है सर, प्राइस एक्शन कैसा है उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और लास्ट पॉइंट होगा हमारा प्रो और एफआईएस का डेटा। ठीक है सर, इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, इन तीनों पॉइंट्स को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये देखो मेन चीज़ जो हम एनालिसिस करते हैं ना, हम जब भी निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे 3 बेसिस पे करेंगे। प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, और डेटा हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर आप नए हो तो अभी आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दो, जिस टाइप का लर्निंग सेशन आपको जो है लगातार मिलता रहे। ठीक है सर, अब आते हैं सेशन पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर आज बात करूँ तो हुआ क्या है। देखो हमारा जो मेन रेंज है वो देखने वाली है सब, ये ऊपर वाली रेंज है हमारी। ठीक है, ये हमारी ऊपर वाली रेंज है जो कि है सर 24,000। हम सबको पता है, इस पे हम जाके अटक रहे हैं। ठीक है, 24 के यहाँ पे हम बार बार जाके अटक रहे हैं, और इसका मैं थोड़ा सा डार्क वो कर देता हूँ। और हमारे पास नीचे कौन सी रेंज है? नीचे हमारे पास है सर 23,500। दिस इज द रेंज जहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा रिवर्सल दिखाया था। ठीक है सर, तो ये हमारी 23,500 है। अब इधर हमें बिल्कुल कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। कहाँ पे देखो, जो बहुत बुरी तरह से मार्केट गिर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट गिर रहा था, वहाँ से गिरता जा रहा था। ठीक, तो दिस इज द प्लेस जहाँ से हमने एक बाउंस बैक देखा, और उसके बाद मार्केट वहाँ पर एक संतुलन बनाता हुआ देखा। ठीक है सर, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक बेस्ट एरिया हो गया कि हाँ यहाँ से मार्केट जो है एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। दिस इज द 24 के, ये गलती से मिट गया सर, माफ़ कर देना। और ये हमारा 23,500। ठीक है सर, तो ये हमारा 23,500 है। ओके, अब हमें देखना क्या है? देखना ये है कि भाई यहाँ पर जो रजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर रजिस्टेंस देखोगे तो ये हमारा रजिस्टेंस यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, पीछे से। ठीक है सर, पीछे से चलता हुआ आ रहा है ये एरिया। ठीक है, ये एरिया हमारा एक रजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये तो एक ट्रायंगल सा पैटर्न बनना है। 2-3 दिन इसने ट्रायंगल में ही बिता दिए हैं लगभग। अगर मैं यहाँ से इसको खींचने की कोशिश करूँ तो ये बिल्कुल हमारे सामने ये एरिया निकल के आ रहा है कि हाँ यहाँ से मैं यहाँ परेशानी हो रही है मुझे, कहीं ना कहीं यहाँ पे हम अटक रहे हैं आके। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और अंदर यूं ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पॉइंट एक दूसरे से मिलने चाहिए, तो वो हम मिलाने की कोशिश करें। कलर्स का थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि अंदर वाला कलर थोड़ा सा चेंज हो, तो ये आपका। ठीक है, और इधर हम देखें तो इधर हमारे लिए ये अपना इधर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हमने कल भी बात की थी और आज भी हम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा। ठीक है सर, अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट है ना, और यहाँ पर भी हमारा सपोर्ट है। रजिस्टेंस कहाँ है सर? यहाँ हमारा रजिस्टेंस है, यहाँ हमारा रजिस्टेंस है, यहाँ भी हमारा रजिस्टेंस। तो आज इसने पूरा दिन क्या करा, बस ऊपर गए, यहाँ से वापस नीचे आए, तो ये टाइम पास कर रहा है और कुछ भी इसके अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हमें देखने वाली बात क्या है, हमारे सामने देखने वाली बात ये है कि अगर हम एक ब्रेकआउट देखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब बन गई हैमर कैंडल। ठीक है सर, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल नाउ। ठीक है, आई एम यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ, सॉरी रिवर्सल बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट एक एक्सपेक्टेड है। यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट दे सकता है और हम जा सकते हैं 24,000। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि सर ऐसे आप क्यों सोच रहे हो? भाई ऐसे इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर आप लास्ट 2 डेज का डेटा देखो तो वहाँ पे प्रो ने क्या किया है, 9% खरीदा है। ठीक है, एफआईएस जो है ना, अब कहीं ना कहीं वो छुट्टी वाले मूड में जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि वो 25 से लगभग 31 तक वो क्या करेंगे, छुट्टी वाले मूड में चले जाएंगे, तो उनकी साइड से ठीक है वो बाइंग नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बड़ी सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ मुझे नजर नहीं आता। तो यहाँ पे हम देखें तो डीआईएस जो है वो कहीं ना कहीं हैवी दिखेंगे। हमारी डिटेल जो है वो हमारे सामने कहीं ना कहीं यहाँ पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रह सकता है। ठीक है, अगर देखो हमें क्या चाहिए, इन चीज़ों पे विश्वास, ये तो ठीक है, ये एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है। जब तक यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिखेगा ना, तब तक हमें मानना नहीं है। स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? स्क्रीन पे दिखना चाहिए एक हैमर कैंडल। ठीक है, जैसे ही एक हैमर कैंडल दिखेगी, हाँ यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, सॉरी हैमर के बाद यहाँ एक ब्रेकआउट कैंडल का फॉर्मेशन हो गया जो कि ग्रीन कैंडल से हुआ है। ठीक है, अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, 24। ठीक है, यहाँ पे आके एक बार अटकेंगे जरूर, क्योंकि देखो ये एरिया जो है ना, ये हमारे लिए खतरनाक एरिया है, ये रजिस्टेंस है। ठीक है सर, यहाँ रजिस्टेंस रहा है, तो यहाँ पे हम अटकेंगे जरूर। उसके बाद क्या है, सीधा सीधा ये गैप जो है ना ये फुलफिल होगा। ठीक है, ये गैप जो है, ये देखो गैप तो बना हुआ है हमें सामने दिख रहा है, तो ये गैप जो है फुलफिल होगा। ठीक है, ये तो हमें पता लग रहा है, और एक बार में फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया मान के चलो आगे, और तो फिर ये गैप जो है हमें वो फुलफिल होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे की। भाई जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो पॉजिटिव साइड में हो, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होता है मान के चलो ये राइट कैंडल से। ठीक है, तो हमारे पास नीचे सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, ये एरिया। ठीक है सर, दिस इज द प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा,
23,500 हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 23,500 हो जाएगा। अब किसी भी हालत में अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया एक रेड कैंडल से, तो क्या होगा, फिर हम नीचे की साइड और सोच रहे होंगे, जो कि हमारा टारगेट क्या होगा नीचे 23,200, जो कि नवंबर का सपोर्ट है। ठीक है, याद है आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं, 23,200 जो हमारे नवंबर का सपोर्ट है। ठीक है, तो हमें क्या है, मार्केट जो मुझे लगता है वो ये है कि यार 5 से 7 जनवरी तक ना कहीं एक बेस बनाता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि देखो उतनी जगह बची है प्रो के पास। प्रो जो है खरीद रहा है, अगर प्रो धीरे धीरे खरीद रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे खरीदते जैसे भी करके अपने 45 तक पहुंच गया, तो वहां से एक रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो रिवर्सल है वो हो सकता है एकदम से आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लेके जाए। उसके बाद क्या है, देखो लगभग 5-7 जनवरी के बाद ना आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई वहां पर क्या है, फरवरी में जो हमारा बजट आने वाला है, उसके बाद सैटरडे को बजट आएगा, आप सबको पता है। अब की बार सैटरडे को मार्केट ओपन भी होगी। ठीक है, वो भी आपको मैं बता दूं, जो 1 फरवरी को बजट है और उसमें शायद सैटरडे है, तो सैटरडे की वजह से वहाँ पे उस दिन मार्केट ओपन होगी, पूरे दिन ट्रेडिंग होगी एज तरीके से जैसे होती है। ठीक है सर, उसमें क्या है, प्री बजट रैली जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी हो सकती है। और इसको ब्रेकआउट भी कर सकते हैं ऊपर 24,250 तक, उसके आगे भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो जब तक हम रेंज में उस रेंज का फायदा उठाओ, शांति से एंजॉय करो, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर 23,700 पे कल बहुत अच्छा 1 लाख से ऊपर हुआ ही बना हुआ था, आज भी 60,000 है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा हुआ ही है, लगभग 2,64,000, लगभग 2,64,000 का हुआ है, कम नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, मतलब 23,500 से भी आज क्या हुआ है, लोग एग्जिट करे हैं और शिफ्टिंग होती हुई दिखी है ऊपर, मतलब इनको भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि भाई 23,700 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस देखूं तो रेजिस्टेंस कहां पे है सर, यहां पे 23,800 पर कल अपना 1 लाख के आसपास हुआ ही था, आज यहां पर भी 60,000 ही है। ठीक है, तो यहां पे भाई रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा है, 3 लाख का हुआ है टोटल में भी है। तो ये हमें दिख रहा है कि 23,700 और 800, मतलब ये वाला लेवल 23,700 और 800, ये अपने आप में मतलब क्या मार्केट इस बीच में फंसा हुआ है। एक साइड का ब्रेकआउट बहुत अच्छा, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एक शानदार मूव आएगा आफ्टर द ब्रेकआउट। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि मूव कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। अब देखो एक्सपायरी है सीधा, आई थिंक वेडनेसडे की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, आप सबको पता है, बड़ा दिन है एक हमारा, क्रिसमस है। ठीक है, अब सीधा मार्केट होगा ओपन एक्सपायरी वाले दिन, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी वाले दिन ओपन होगा 26 को। वहां पे मुझे लगता है यार कुछ मूव आने की संभावना है, डेटा भी कुछ कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है। ये 23,800 को आप देखोगे ना प्यार से अच्छे से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 66,000 यहाँ भी है, 59,000 यहाँ है, तो यहाँ पे क्या ज़्यादातर स्टेबल सा बनना है। तो ये चीज़ ना हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ से मार्केट जो है एक बड़ा मूव दिखा सकता है। 23,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आई एम एक्सपेक्टिंग एक बड़ा मूव आए और 24,000 तक हम जाते हुए। आज देखें तो 24,000 पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, आज कुछ ऐड ही नहीं हुआ 24,000 पे, तो ये हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो, और इधर देखो 60,000 हुए हैं, तो ये चीज हमें बता रही है मार्केट कहीं ना कहीं हल्का सा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, एच पर दी ओवाई डेटा हमें मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। एच पर दी प्राइस एक्शन मुझे मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। प्राइस एक्शन में ऐसा क्या देखा सर, ये देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल है, बिल्कुल प्यारी सी लास्ट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बना के गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, सीधा गैप भी ओपन हो सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, ये बात मैं आपको क्लियर बोलूँ, 10 में से कोई एक ट्रेडर ही होता है जो प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, कोई भी आप अगर ट्रेड करोगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में देखो यार ये बहुत प्यारी सी नैरो रेंज है। इससे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम के बारे में बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देखो भाई हम अपडेट करते रहते हैं। सुबह मैंने निफ्टी के बारे में पूरा अपडेट किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने सिर्फ यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर की साइड चलते हुए नजर आए। ठीक है सर, तो ये क्या है आपके सामने यहाँ पे पूरा चार्ट्स में आपको पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लो। इसमें जो लिंक है ना उसको आप जरूर ज्वाइन करो। उससे क्या है कि आपको लगातार चार्ट मिलेंगे, माइंडसेट मिलेगा, लाइव मार्केट के अंदर मैं चार्ट्स पोस्ट करता हूँ वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो तो क्या है हम दिन में एक बना सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर मैं आपको डेली अपडेट जो है देता रहता हूं, तो उसको आप ज्वाइन करके रखो। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसी से करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, तो भाई मोहित शर्मा के नाम से जो फेक चैनल है उनमें जाके मत जुड़ जाना। जो रियल चैनल है एक ही चैनल है ये, इसी को जाके आप ज्वाइन करो। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आपके सामने देखो ये बहुत प्यारी सी नैरो रेंज में फंसा हुआ है, और जैसे देखो ये कितनी प्यारी सी नैरो रेंज है ना, आज इसकी एक्सपायरी भी थी, तो पूरा इसमें प्रीमियम जो है गल गया। ठीक है, अब देखो आई एम एक्सपेक्टिंग ये ऊपर की साइड से ब्रेकआउट दे दे। अगर ये ऊपर की साइड से ब्रेकआउट, क्योंकि इसमें क्या है देखो ये एक
हेड एंड शोल्डर बना रहा है मोटा मोटा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखो जूम आउट करके दिखाया आपको, तो ये प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है ना। यहाँ पे ये आपका शोल्डर नंबर 1, ये आपका हेड, और इसने आज थोड़ा सा टाइम बता के शोल्डर नंबर 2 भी बना दिया, ठीक है। अगर इसने कल इसको बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ दिया, आप कुछ लोग कहेंगे सर ये कोई शोल्डर थोड़ी ना हुआ है ना, ये आप बोलोगे कि कोई शोल्डर नहीं। भाई देखो क्या होता है, जो पिक्चर परफेक्ट जो होते हैं ना, वैसे पैटर्न आजकल बनते नहीं है। पैटर्न्स कहीं ना कहीं खिंचे हुए बनते हैं, भी ऊपर नीचे होते हैं थोड़ा सा। भाई ये पिक्चर परफेक्ट पैटर्न वाला जो टाइम है ना, वो चला गया, ध्यान रखो। वो या तो आपको मिलेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे, मंथली टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में, 5 मिनट में आपको खिंचे हुए पैटर्न मिलते हैं। तो अब जैसे ही अगर मान के चलो यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट आता है, बिकॉज क्या है, ये रजिस्टेंस लेवल है, नेकलाइन है, ठीक है सर। तो हम एक्सपेक्टिंग एक बड़ा मूव 52,000 तक एटलीस्ट, ठीक है सर, 52,000 तक का एक बड़ा मूव मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है सर। उसके बाद अगर मान के चलो, क्योंकि ये एक रेंज है, और अगर नीचे की साइड से ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, तो ब्रेकडाउन आने के बाद सीधा सीधा मूव कहाँ तक आ सकता है, 5500 तक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। नीचे की साइड ब्रेकडाउन आता है तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो दोनों साइड का मूव एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ये एक्सपायरी वाले दिन आ जाए, है ना, थर्सडे को आ जाए, या हो सकता है आपका ये फ्राइडे को आपको आता हुआ देखे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं सर प्रो के डेटा के ऊपर। प्रो का डेटा आपसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके लिए आईपीओ रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आईपीओ से रिलेटेड, आईपीओ जो आजकल देख रहे हो बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओ जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कैसे अच्छे आईपीओ के साथ ट्रेड करना चाहिए, उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, रूल्स बेस्ड सेटअप मैं आपके साथ शेयर करूँगा कल। तो वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये मुझे बता देना, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको चाहिए तो यस जरूर लिखना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो आईपीओ की रिलेटेड कल आपको सेटअप जो है मिल जाएगा। अगर मेरे पास 50 कमेंट्स आ गए कि हाँ सर आपको वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ कल, क्योंकि कल हमारा हॉलीडे है, तो मैं आपके साथ ये सेटअप जो है कल आपका शेयर करूँगा लगभग 12-1 बजे के बीच में, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो प्रो का डेटा बना हुआ है भाई, कल इसने 4% जो है अपना खरीदा, इसके पहले 5.11%, तो लास्ट 2 डेज में इसने क्या खरीदा है, 9% तक खरीदा है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं देखूं एफआईएस ने 0.73 बेचा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अपनी पोजीशन को 30.47 तक लेके गए। अगर मैं डीएस में देखूं तो बिल्कुल ना के मात्र जो है बेचा था, और क्लाइंट्स ने 0.05% खरीदा। तो ये हमारा क्या है, डेटा है आपका, जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि ये जो 2 दिन हैं इसमें एक बड़ा मूव आता देखा प्रो में, ये 37.54 पे जा चुके हैं और अपनी पोजीशन को 40 से ऊपर लेके जा रहे हैं। 40 से ऊपर लेके जाना तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट दिखेगा, ठीक है। आज अगर 40 कुछ और खरीदा, 2.5% भी खरीद लिया, तो 40 से ऊपर निकल जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चीज़ हमें दिखेगी, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करने में कंजूसी मत करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।